Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. All right, hi you guys. My name is RJ Sona and I am sharing this live screen with the legend actor and comedian, the Sunil Grover. Put your hands up. I am sure. And I am sharing the screen with the legend person sitting right next to me. I mean, not sitting, virtually sharing the screen. Sona. Yay. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. वर्चुअल मीटिंग्स का ना ये एक सबसे बड़ा मोमेंट होता है जो हम मिस कर देते हैं. वो जो क्राउड होता है, वो जो एम्बियंस आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, दैट क्लैप्स, दैट अपलॉज, दैट हूटिंग, आई एम श्योर वहां हो रही होगी कहीं ना कहीं जरूर. बट इधर आई एम द एनर्जी बॉम्ब, यू वुड बी द एनर्जी गाय एंड विल जस्ट किल इट. हाँ, और एक चीज और, यहाँ कभी भी ना बेल बज सकती है, आपको उठ के जाना पड़े. वर्चुअली ये बहुत एक चक्कर है ना कि आप कोई भी वर्चुअल काम कर रहे हैं और पीछे से आपकी रूम की बेल बज गई, कोई बाहर से आया, अब आपको खोलने जाना है. और सबसे बड़ी बात तो जब होम डिलीवरी वाला कोई आ जाता है, क्योंकि आजकल बाहर जाते नहीं है लोग, होम डिलीवरी करवाते हैं. हाँ. तो कभी भी वर्चुअली जब आप कुछ मीटिंग कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई फोन आ जाता है और नीचे खड़ा होता है डिलीवरी बॉय. अब आपको पता नहीं, पहले तो एक तो लेट आया वो डिलीवरी, अब आप मीटिंग छोड़ोगे कि नीचे जाओगे, क्या करोगे, या घर की घंटियां बज रही हैं. जब आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे होते हैं तब घर की घंटी बजने देते, टंग टंग आपको जाके खोलना है एक्चुअली दरवाजा. this there are certain drawbacks of digital also, but I think कोई भी चीज जो है वो इस drawback को fill नहीं कर सकती. But the best part about it is that I am meeting you and you're just in front of me and the exclusive interview on Fever FM. Of course, this is Sunil Grover, ladies and gentlemen. The sunflower के बारे में हम बात करने वाले हैं on this live session. तो सबसे पहले आपने सोनू सिंह का किरदार निभाया सनफ्लावर में, तो मुझे थोड़ा सा उस किरदार के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. ये शायद आयरनी हो सकती है कहीं ना कहीं, मतलब कुछ तो है इसमें. आपका रियल नेम है सुनील, राइट? आपका सीरीज में नाम है सोनू. सुनील मेरे पापा का नाम है, सोनू मेरे पापा का घर का नाम है. तो जो आपके पापा का घर का नाम है वो मेरा भी घर का नाम है. घर का नाम है. Really? तो हाँ, पंजाब में हर तीसरा आदमी सोनू ही होता है. हम खुद पंजाबी है तो आई गेट इट. मैं खुद क्योंकि पंजाबी हूँ. तो वो सोनू होते, मेरा भी नाम सोनू ही है घर पे. मतलब बचपन में मेरी मम्मी तो मुझे सोनू ही बुलाती हैं अभी भी, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हैं वो मुझे सोनू बुलाते हैं. हाँ. तो मैंने वैसे किसी को बताया नहीं था ये कि मेरा घर का नाम सोनू है, क्योंकि मैं बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ इस नाम के साथ. तो सोनू कोई बोलता था मेरा सिर ऐसे घूमता है. तो कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि मतलब अगर किसी सोनू बोला, आप एक ग्रुप में बैठे हुए, फ्रेंड्स में बैठे हुए, सो यू रिएक्टेड? एक्चुअली सेट के ऊपर ना ये रिवाज ही रखा हुआ था जब हम शूट कर रहे थे सनफ्लावर, हाँ. कि कैरेक्टर नाम से ही बुलाएंगे सब एक दूसरे को. Okay. और काफी सारे किरदार हैं तो सब एक दूसरे को कैरेक्टर नेम से बुलाते थे. तो हम्म. सोनू मेरे लिए कोई कैरेक्टर का नाम नहीं था, मुझे तो सुनने की आदत थी, तो मेरे लिए अपना ही बहुत लग रहा easy होगा. अपना ही लगा था. थोड़ा सा उस कैरेक्टर के बारे में हमें बताइए द सनफ्लावर में, बिकॉज पर्सनली आई लव दैट सीरीज. मैंने पूरा एक दिन में इतनी, मतलब पूरे 8 एपिसोड्स कहीं किसी और सीरीज के नहीं मैंने देखे थे जितना मैंने एक दिन में देख लिए. व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग हुक, समथिंग व्हिच लाइक हुक्स इन योर हार्ट. और द सोनू का जो कैरेक्टर मेरी नजरों में है, दैट इज लाइक वेरी सिंपल, पर्सोनिफाइड, एकदम जितना बोला जाए उतना ही सुनना, उससे अधिक ना सोचना. ऐसा अभी तक कैरेक्टर मेरे जहन में था, लेकिन आपके लिए वो कैरेक्टर कैसा रहा है? तो जब मेरे को विकास बहल साहब ने स्क्रिप्ट दी इसकी पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ी और मुझे ये कैरेक्टर बेहद अच्छा लगा. एंटरटेनिंग था, स्क्रिप्ट बहुत एंटरटेनिंग थी. मुझे लगा मैं कर लूंगा इसको इजीली. जैसे ही शूट के दिन पास आते गए, उन्होंने मुझे कहा कि वेट लूज करना है फिजिकली, 7-8 किलो तुम लूज कर लो. तो मैंने लूज किया. अब वापस खाना शुरू किया मैंने पराठे, पर उन दिनों बंद थे मेरे. तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, परफेक्ट आ रही है. तो उन दिनों मेरे पराठे बंद थे खाने और मैंने थोड़ा वेट लूज किया. और जैसे शूटिंग में थोड़े दिन रह गए तो मैंने कहा भी थोड़ा सा, हम लोग एक वर्कशॉप थी, उससे पहले मैंने 2 बार स्क्रिप्ट पढ़ी Okay. और समझने के लिए. तो
तब मुझे कॉम्प्लिकेशन नजर आने लगी कि इतना साधारण स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो कई एंटरटेनिंग है, पर वो क्यों एंटरटेनिंग है, और वो सब चीजों को अपना बनाना, वो हाँ, थोड़ा भोला भी है, इनोसेंट भी है, थोड़ा स्मार्ट भी है, थोड़ा चालू भी है, ओसीडी भी है, और सिचुएशन को संभाल भी लेता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है, पर एट द सेम टाइम हार्ड वर्किंग है। और इस तरह की दुनिया में जहाँ पे आप इस तरह के इंसान होते हैं कि आपको सारे काम सही करने की आदत है, लेकिन फिर भी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के साथ साथ वो एक लोनर है, वो अकेला रहता है, और उसके दोस्त नहीं है, लेकिन उसको दोस्त बनाने हैं, और साथ में ये दिखाना है कि आई एम चिलिंग इन माय सोशल सर्कल, जो वो किसी और सोसाइटी और में एक्सेप्ट होना चाहता है, वो एक्नॉलेज होना चाहता है। तो ये सब चीजें थी, उसके साथ एक दो चीजें और भी थी, तो वो ऐसा लगना चाहिए कि वो एक इंसान है, कि स्मार्ट भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, तो वो लगना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है वो एक ही इंसान कर रहा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि उसकी जो मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है सोनू की, वो अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट देता रहता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, वो ब्लश करता है कि 15% सैलरी ज्यादा पे रखा है, हाँ, यस, हाँ, हाँ। 15%। तो I love that dialogue. दोस्ती में no sorry, no thank you, no उधारी, ये तीसरा वाला मैंने ऐड किया है। I love that dialogue. तो वो अपनी कन्विक्शन भी है उसकी कई चीजों को लेके, और कई चीजों में वो अडेप्ट भी करता है, तो वो ऐसे लगना चाहिए कि एक इंसान है। तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ा उसके ऊपर करते हुए, कि ऐसा ना लगे कि यार इस सीन में तो कोई और ही आदमी है, और इस सिचुएशन में कोई दूसरा आदमी है, तो वो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रयास करना पड़ा। You know, मैं when you... जी, जी। मैं आंसर लंबे दे रहा हूँ क्या, मुझे छोटे करने चाहिए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। I think this is apt. This is a like social interview. अगर आप मेरे स्टूडियो में इस समय होते, तो भी ऐसा ही इंटरव्यू हो रहा होता। मैं कुछ लंबा बोल जाता हूँ, मुझे कभी कभी पता नहीं चलता, मुझे कई हमारे लोग लिए टोकते हैं, एंटरटेनिंग है, हमारे लिए लेजिट है, मेरे सब कुछ एंटरटेनिंग है। मुझे कई लोग ना, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि तू बहुत लंबा बोलता है और हमें सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो थोड़ा छोटा बोला कर। मैंने कहा ठीक वो दोस्तों से आपकी लाइक ऑल्टरनेट मुलाकात होती होगी, हमसे पहली बार हुई है, उसके बाद जब होगी है। तब होगी, तो हमारे लिए तो सही है बिल्कुल। ठीक है। ऑलराइट, जैसे आपने अडेप्टेशन की बात की कि उस कैरेक्टर में अडेप्ट करना कि वो एक ही तरीके का कैरेक्टर है, वैसे ही बहुत सारे जी ऐसे सिनेरियोज जो हमने सनफान में देखे जो कि अडेप्टेशन वाइज थोड़े से क्रिटिकल थे। जैसे कि मैं सोसाइटी की बात करूँ अगर, तो गेज जी वरेंट अलाउड, एंड जिसकी लाइक ट्रिपल मैरिज है वो अलाउड नहीं है, डाइवोर्सी को भी वो लोग सोचते हैं। तो इसी को लेकर आप खड़े होते हुए देखे कि ये क्या है, तो मैं चेयरमैन बनूंगा। तो ऐसे जो सोसाइटी के कॉम्प्लिकेशंस है वो रियल लाइफ में भी होते हैं डेफिनेटली, तभी वो वहां पे दर्शाए गए हैं। तो इन चैलेंजेस से अगर आपको रियल लाइफ में मौका मिलता, तो आप कैसे डील करते? मुझे एक्चुअली शुरुआत में जब मैं मुंबई आया था, जब हम्म, सोसाइटीज में रहने की शुरुआत हुई थी, पहले तो क्या था, अपने अपने घर थे नॉर्थ में, तो वहां पे तो अगर नॉर्थ में रहते हैं तो अपने अपने बिल्डिंगों का कोई रिवाज नहीं है, बिल्डिंगें हाँ, है ही नहीं, मतलब हाँ, जहां से मैं, तो डबवाली से, वहाँ छोटे शहर है, और सोसाइटीज का तो कुछ ऐसा एंगल नहीं था। तो ये हाँ, नया नया मैं यहाँ आया था, तो यहाँ सोसाइटीज थी, और मैं पहले रहता था किसी पॉश अपार्टमेंट में, फिर मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो मैं एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में चला गया। तो वहां से जो मेरी सोसाइटी की 3-4 बार मुझे मना किया गया, तीन तीन बिल्डिंग्स में, जो मुझे एस्टेट एजेंट जो थे उन्होंने बताया कि सिंगल जो बैचलर्स हैं उनको नहीं देंगे हम्म, घर। तो मैंने कहा यार अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं तुरंत अभी शादी कर लूं घर के लिए, कि 1 दिन में या 2 दिन में घर तभी चाहिए। या, तो फिर मैंने कहा यार तो मेरे को घर ले दो, या तो मेरी शादी करवा दो, हाँ, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में, क्योंकि मुझे रहना तो है अब, हम्म, तो जो मुझसे अग्री करे शादी करने के लिए। तो हम्म, कहता नहीं, इस तरह से तुम्हारी स्टेट है, तुमसे अग्री भी कोई नहीं करेगा शादी करने के लिए। मैंने कहा यार फिर तो क्या मुश्किल होगी। हम्म, लेकिन लकीली एक एक छोटी सी प्यारी सी बिल्डिंग थी, वहां पे मुझे एक 1 रूम किचन का अपार्टमेंट मिल गया। लेकिन मैं अब उस अपार्टमेंट में मैं अकेला रहता था, एक ही रूम था और किचन थी, हम्म, तो बाथरूम ऑफ कोर्स। तो उसके नीचे एक परिवार रहता था, जिसके अंदर एक ही रूम में 16-17 लोगों का परिवार था।
तो तभी सब मुझे लगता है मैं तो बहुत आलीशान तरीके से रह रहा हूँ। हम्म। 17 लोग एक साथ रहते हैं, मतलब वो, अगर आपकी लिफ्ट में 7th फ्लोर पे था और ये लोग रहते थे 6th फ्लोर पे, हाँ। अगर लिफ्ट बंद हो गई तो सीढ़ी से नीचे जाना था होता था रात को, तो रात को आप लुंगी पहन के नहीं जा सकते नीचे, राइट। क्योंकि ये लोग कॉरिडोर में सोए होंगे सब लोग, तो आपको उनके ऊपर से निकलना होगा, फिर लुंगी से वो दृश्य ठीक नहीं लगेगा। तो यू मेक श्योर अगर आपको लिफ्ट के बिना नीचे जाना है तो आपको पैंट पहन के जाना है। हाँ। तो ये कई तरह के चीजें देखने को मिली और एक्सपीरियंस करने को मिली। एक बड़ी अच्छी चीज एक्चुअली फील की थी जब भी 26 जुलाई का इंसिडेंट हुआ था मुंबई में और बहुत पानी भर गया था। हम्म। तब मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर के जितने लोग थे सब लोग नीचे हेल्प करने के लिए पहुंच गए और सब लोगों को अपने अपने घरों में जगह दी, लोग खाना दे रहे थे। सो तब मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सोसाइटी में रहना कोई बुरी बात है, लोग हेल्प भी करते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे अभी पिछले दिनों जिस बिल्डिंग में मैं अब रहता हूँ वहां पे वैक्सीनेशन के लिए ड्राइव किया गया, दे वर टेकिंग, सब लोगों की वैक्सीनेशन करवाई। रादर जितने लोग कई घरों में काम भी करते हैं जो लोग, उनके लिए भी वैक्सीनेशन करवाई। तो हर चीज का है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने एंगल से लोगों को उनकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, और आपकी वो ऑलरेडी सोसाइटी का हिस्सा हैं, कानूनन वो इस सोसाइटी का हिस्सा है हमारे संविधान के मुताबिक, चाहे वो कैसा भी हो। तो फिर आप अपना एक अलग संविधान नहीं क्रिएट कर सकते। जो कानूनन है वो है, पर लेकिन ये सिचुएशन है और ये सनफ्लावर में बड़े अच्छे तरीके से इसे दिखाया भी गया है कि दिखाया मतलब प्रीची लेवल पे नहीं, बट एक आपको सोचने पे मजबूर करता है। एंटरटेनिंग वे में बताया है कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो इसके ऊपर सोचें और विचार करें। राइट। जब आपने चेयरमैन का वहां पे फॉर्म दिया था सनफ्लावर में कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, और उस टाइम का जो सीन एज फार एज आई कैन रिमेम्बर कि वो ऑलरेडी किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, राइट, कि उनको सोसाइटी में आने के लिए। तो द सीन वाज रियली क्यूट। आप आराम से सोच रहे जा रहे एंड थोड़ा ओसीडी की वजह से लाइक आप अपना एकदम क्लीनली लिख रहे हो और कह रहे हैं ये फॉर्म ले लो। what thought that सोनू had, मतलब अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो ऑब्जर्व सब कर रहे थे, बट अचानक से आउट ऑफ नोवेयर व्हाई चेयरमैन? क्योंकि जिन लड़कियों का वो इंटरव्यू ले रहे थे वो लड़कियां सोनू की पड़ोसन है। हाँ। नहीं, उसे इम्प्रेस करना है उन लड़कियों को। और दूसरा, अगर तरीके की बात करें तो उन लड़कियों के साथ वो फेयर बिहेवियर नहीं कर रहे थे, विच सोनू डिसाइडेड। तो उसको लगा कहीं ना कहीं कि ये जो डिसीजन है ये करेक्ट नहीं है, ये तो मुझे करेक्ट लेना पड़ेगा। तो उसके एक एंटरटेनिंग जो उसका कारण था वो ये था कि सामने दो कन्याएं रहने आई हैं उसके घर के, और उसका लक है और यही एक मौका है कि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता है बोल के कि मैं चेयरमैन बनूंगा और ये रूल चेंज कर दूंगा। हाँ। तो और दूसरा, उसे लगता था कि ओवरऑल जो ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं उसको लगता था कि मैं ये बेटर कर सकता हूँ, तो इसलिए उसने वो चेयर, बाकी वो साफ सफाई वाला एंगल तो उसका वो नेचर है। तो इस वजह से उसने फॉर्म भरा। तो क्या इस वजह से उन्होंने गुरलीन के फादर को भी धमकाया था कि ये नहीं हो सकता? उसको सिर्फ उस पार्टी में घुसना था जो उस घर पे चल रही थी। उस रूम में घुसना था उनको, सिर्फ घुसना था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो बोलता मैं बिल्डिंग का चेयरमैन, एज चेयरमैन स्पीकिंग। तो वो इसलिए उसने उससे बात की कि उसे बस लड़की एक्नॉलेज कर लें और कहें कि वाह सोनू वाह। सोनू को वाह सुनना बहुत अच्छा लगता है। सोनू मुझे लगता है सारे काम वाह के लिए करता है। आई थिंक वो हुआ भी जब आप उनकी पार्टी में फाइनली एंटर हुए एंड एवरीथिंग हैपेंड, वो हुआ भी जिस वजह से किया गया था, दैट वाज अकम्प्लिश्ड। हाँ, और वो मुझे लगता है कि सोनू की काबिलियत से ज्यादा वो लकी था, वो उसकी किस्मत उसके साथ थी। जब मुझे बड़ा अच्छा लगता वो मोमेंट जब वो कहती है ओ चेयरमैन चेयरमैन, तो सोनू हंस रहा था। और इनफैक्ट जब आपके यहाँ पे पुलिस आने वाली होती है, सोनू के घर पे जब पुलिस आ रही होती है और फिर
वो जो है अपना ज्ञान दे रहे होते हैं कि सोनू के घर पे हम आए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, बट आप एग्जैक्टली उस लोकेशन पे होते नहीं है उस दौरान, आप तो वो ताले वाले के यहाँ से उठा लिए जा चुके होते हैं तब तक के लिए, एंड तब भी वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि नहीं सोनू ऐसा नहीं कर सकता, बट सोनू को कोई अता पता नहीं है। ये काहे का सस्पेंस है, मतलब इस सस्पेंस ने मुझे अभी तक ऐसे धक्के में रखा हुआ है कि मैं आई एम लाइक सीजन 2 अगर नहीं आया इस साल, so I don't know how I am gonna survive. ये ना एक्चुअली विकास बहल साहब की राइटिंग की खासियत है कि जो चीज मोस्टली लोग आखिर में बताते हैं उन्हें वो शुरू में बता दी और वहां से ही शुरू होती है कहानी, और फिर उसके साथ साथ जिस तरह के हमको सस्पेंस देखने की आदत है, उस सस्पेंस के सारे रूल्स को उन्होंने डिफाई किया है exactly. और कुछ और लेके चले हैं, और यही इस कहानी की खूबसूरती थी कि चीजों को, और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, कभी कभी नहीं हमेशा लगता है कि ऑडियंस जो है कि बहुत समझदार है, और लेकिन एक तरीके एक की कहानी स्टोरी टेलिंग के लिए वो कितनी उस वक्त तैयार होती है। तो मैं विकास बहल साहब को बोल भी रहा था, मैंने कहा सर ये जितना भी नैरेटिव हम लोग देखते हैं वेब शोज में, मैंने देखे हैं कुछ वेब शोज, आपने बताया आपने बहुत कम देखे हैं, मैंने कुछ देखे हैं, और ये उस तरह के नैरेटिव को डिफाई करता है, और एक अपना उनका एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर, द वे ही वांट्स टू टेल द स्टोरी। सस्पेंस कुछ और दूसरे तरीके का सस्पेंस है, इट्स नॉट द प्रेडिक्टेबल, जहां पे नॉर्मली जिस तरह से कहानी को कहा जाता है उन्होंने वहां से शुरू किया है, सो दैट इज द ब्यूटी। यू नो जो सस्पेंस, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अलग मूवीज या सीरीज में सस्पेंस होता है कि एकदम एकदम ऐसे वो धक्का लगने वाला सस्पेंस होता है, इधर सस्पेंस वाज लाइक क्या अब इसके बाद का कोई एपिसोड नहीं है, इधर इट वाज लाइक दैट स्मूथ सस्पेंस, आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द लास्ट एपिसोड। बिल्कुल हम रिवील नहीं करेंगे बिकॉज आई एम श्योर काफी सारे अभी लोग हैं जो ऑलरेडी या तो बीच में होंगे या तो देख रहे होंगे। सो सनफ्लावर हैज बीन अ हिट, अ बिग हिट। मैंने कई सारे लोगों से जब डिस्कशन किया था, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स साथ में ब्रॉडकास्ट करके देख रहे थे, तो इस हिट के बाद की जो सक्सेस है वो आपके लिए कैसी रही है? अभी तक तो मैं इस चीज को जज्ब कर रहा हूँ कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एंड ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लिखा है, और लोगों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्ट अच्छा किया है, और तो आई जस्ट फील कि इतने सारे एफर्ट्स जो है अगर लोगों को एंटरटेन करने के लिए डाले गए हैं, इतने सारे लोगों ने जो मिलके किया है, चाहे वो ZEE5 हो, रिलायंस एंटरटेनमेंट हो, गुड कंपनी हो, विकास बहल की टीम, या जितने भी एक्टर्स हो, सब लोगों ने सब इसलिए सोचा कि लोगों को एंटरटेन करेंगे, और वो अगर कोई भी जिस मुद्दे से जिस सोच से कोई चीज शुरू की जाती है वो ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाता है तो ऑफ कोर्स खुशी होती है, एंड और आपको अच्छा और काम करने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे सबसे अच्छी बात की खुशी है कि इस तरह के नैरेटिव को लोगों ने समझा और एक्सेप्ट किया, एक नई चीज को वेलकम किया, तो उससे क्या होता है कि हौसला बढ़ जाता है, राइट। नहीं तो आप वापस वही करने लगते हैं जो आप कर रहे थे, या जिस तरह से कहानी कहा जाती है कई बार, तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये जो एक करेजियस मूव था उसको एक्सेप्ट किया, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लोगों, जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट होती है इसी बात के लिए कि इस तरह की कहानी को इस तरह से कहा गया और उसे लोगों ने मजा लिया। जैसे कि आपने एक चीज इसमें बीच में कही थी कि ये जो चीज होती है वो आपको बहुत करेजियस फील कराती है एंड आगे मोटिवेट करती है ऐसे और नैरेटिव्स करने के लिए। सो क्या ऐसे और कोई प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाइंड अप है, लाइक फ्यू मोर नैरेटिव्स, एनीथिंग? आई एम होपिंग एक अभी पैंडेमिक की वजह से कुछ चीजें जो मैं कर रहा था वो शिफ्ट हो गई हैं आगे के लिए। अभी एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है, और एक होपफुली वेब शो जो अभी मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगा, तो वो वर्कआउट होना चाहिए। Can't wait for that. It's a हाँ, उसके उसके अंदर भी कहानी अच्छी है, किरदार बहुत अच्छा है, तो आई एम होपिंग कि जल्दी शुरू हो। मतलब आप हमें नहीं बताने वाले कि इसी जॉनर में होगा या अलग जॉनर में होगा? मैं
जैसे सही आएगा आपको बताता हूँ. Definitely. Okay, cool. Moving to the end of the conversation. दो मेरे बस लास्ट सवाल है. ज्यादा नहीं मैं जी. आपका और टाइम लूंगी. बस दो सवाल में, जिसमें सबसे पहला आपके लिए पूरे संसार की सीरीज में बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट और दूसरा बेस्ट डायलॉग कौन सा रहा? बेस्ट डायलॉग जो मुझे याद आता है वो है अटेंशन टू वन सेल्फ एंड सोशल रिकॉग्निशन बाय ऑल इज अ वुमन्स राइट वी आर इन द बिजनेस ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड स्टीम एलिवेशन विद एन ISO 9000 सर्टिफाइड बुके ऑफ कॉस्मेटिक ऑफरिंग्स एंड सैलून सप्लीमेंट्स. ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जब भी सोनू को मौका मिलता है बोलने का वो उड़ेल लेता है अपने प्रोफेशन के बारे में. ये मंजन नहीं मनोरंजन है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे. एक बार मेरा फेवरेट भी प्लीज बोल दीजिए. इन फ्रेंडशिप. यस. फ्रेंडशिप नो सॉरी नो थैंक यू नो दैट. ये लास्ट वाला मैंने Amazing. And like one of the most memorable moments by far for the series. बहुत खूबसूरत मोमेंट्स हैं सनफ्लावर में. हम लोग सब लोग खिले हुए थे जब शूटिंग कर रहे थे. सब महक रहे थे. दो रीजन से, एक तो टीम बहुत अच्छी थी, दूसरा पैंडेमिक के दौरान जब शूटिंग अलाउ की गई थी तो 6-7 महीने बाद सब लोग काम करने निकले थे. और कोई कुछ नहीं कर रहा था. सो इसके अंदर जो मेमोरी मेरे साथ रहेगी वो थी पीपी सूट जो पहन के, और सब लोग ऐसा लगा था कि हॉस्पिटल में शूट कर रहे हैं क्योंकि सारे क्रू को पीपी सूट पहने हुए, मास्क पहने हुए, शील्ड पहने हुए. और एक जैसे एक दिन ना मैं सेट पे गया सुबह मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता था रोज, क्योंकि टीम बड़ी अच्छी है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है. हम लोग हंसी ठिठोली जो है काम शुरू करने से पहले आधा पौना घंटा तक. तो और बातों बातों में सीन भी डिस्कस हो जाता था कि क्या करने वाले हैं, आज का प्लान क्या है, तो मेंटली आप प्रिपेयर भी हो जाते हैं. तो मैं वहां पहुंच के एक दिन खड़ा हुआ था तो एक लड़का था बाहर ओपन में ग्राउंड में खड़ा हुआ चाय पी रहा था. Okay. कल बहुत अच्छा सीन था, बड़ा मजा आया सीन करके. थैंक यू. पर आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हमारी मुलाकात नहीं हुई कभी. तो उन्होंने कहा कि मैं आपका हेयर करता हूँ, मैं तरुण हूँ. मैं कहा पिछले 1.5 महीने से कहता मैं रोज आपके हेयर कर रहा हूँ, मतलब बाल सेट कर रहा हूँ. एक्चुअली क्या था, मैंने उसको सिर्फ मास्क के साथ देखा था, तो जब भी वो मेकअप रूम में आता था मास्क पहनता था और मैं उसको पहचान ही नहीं पाया. तो फिर उसने मुझे मास्क लगा के दिखाया कि तब मैं तरुण हूँ. तो और मैंने बड़ी मस्ती भी की इस शो में. जैसे एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, मस्ती वाले बिकॉज लोग ऐसे थे, हंसते हंसते शूट निकल गया. बहुत एंजॉय किया शूट में. जैसे एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे तो घर के अंदर गुरलीन और उसका घर था, जस्टीना का. गुरलीन और जस्टीना घर के अंदर है, तो वो बाहर से घंटी बजती है, दरवाजा खोलने जाता है कोई, तो अंदर से पुलिस वाला खड़ा हुआ है. तो ऐसा सीन था. तो पर जैसे उन्होंने दरवाजा खोला ना, मैं एक्चुअली मेरा उस दिन शूट था अंडरवेयर में, तो मैं बॉक्सर पहन के टी शर्ट पहन के घूम रहा था ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं. सब लोग बाद में ऐसे शौक ना, क्योंकि बाहर करना था ना सीन आउटडोर में, तो वहां लोग होंगे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूं. पर जैसे मैंने पुलिस ना वो गिरीश जी खड़े हुए थे, मैंने गिरीश जी इधर चले जाओ आप, तो मैं अंदर जाता हूँ. तो मैं ऐसे गया और जैसे दरवाजा खुला तो मैं खड़ा हुआ हूँ बॉक्सर्स में, तो सब लोग हंसने लग गए क्योंकि किसी को पता नहीं था कि दरवाजा खुलने के बाद कौन निकलेगा. तो बहुत हंसे और हम लोगों ने बहुत बहुत मजा किया. आई थिंक ये मेमोरीज बड़ी खूबसूरत है सनफ्लावर. आई थिंक वही जो होता है ना कि जो आपके दिल में होता है वो आपके चेहरे पे फिर देन इट जस्ट ऑटोमेटिकली कम्स. तो मे बी शायद वही हुआ होगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट के मामले में जाहिर सी बात है आप नंबर 1 है. एंड मोर ओवर जाते जाते मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, व्हेन इज सेकंड सीजन कमिंग ऑफ सनफ्लावर? बिकॉज सीजन 2 तो आ रहा है, तो हमें दिख गया, कब आ रहा है? ये एक्चुअली ZEE5 है जो डिसाइड करेंगे. आप भी उनको फोन करना और पूछना और मुझे भी बताएंगे कि वो कब ला रहे हैं सब सीजन 2. एक्चुअली मेरे पास यही जवाब. Really? Do we have to wait for like long? I guess not very long. Yay! But Z has to decide that. ZEE5 Hope is the only has to way. decide. Hope is the way. आपने not very long बोल दिया तो शायद मैं उसमें संतुष्ट हूँ. I'm like okay fine. Anyways, one message that you would like to give to all the viewers out there who has been loving Sunflower by their heart. They love you. They are your fans, the biggest fans. तो उनको कोई message?
जिन लोगों ने देखा सनफ्लावर उनको थैंक यू, जिन्होंने पसंद किया उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जब भी टाइम मिले Z5 पर देखिए सनफ्लावर, आपको मुझे लगता है मजा आएगा। थैंक यू और सेफ रहिए, जो गाइडलाइंस हैं पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरी मनोकामना है कि आप सब लोग, हम सब लोग स्वस्थ रहें। Amazing. Thank you so much for being there. Thank you so much for sharing this beautiful live screen with me. And this is me, RJ Sona, signing off with the one and only, the legendary actor, the legend actor, comedian, Sunil Grover. Thank you so much, guys. Please hit the like button and please comment your favorite scene from Z5 Sunflower. Thank you so much. Maka Tokotali. Fever.